नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में। आपका बहुत स्वागत है। आज तारीख है 21 दिसंबर, शनिवार का दिन है और ये नई सुबह आपके जीवन में नई खुशियां लेकर आए, नई ऊर्जा लेकर आए, इसकी हम कामना करते हैं। खबरों की शुरुआत करते हैं। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत तो बिगड़ी हुई है ही, इसकी खबर निकल के आए, लेकिन अब बीजेपी की बड़ी बैठक होनी है दिल्ली में कल और परसों। बिहार बीजेपी की जो कोर कमेटी की तमाम जितने सदस्य हैं वो दिल्ली की ओर रवाना होंगे और कल एनडीए की भी एक बड़ी बैठक हुई है, उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। क्या बैठक होनी है, क्या रणनीति बीजेपी की ओर से वहां बनाई जानी है दिल्ली में, और पटना में क्या बैठक हुई थी उसके बारे में बताएंगे। इसके अलावा गृह विभाग की ओर से बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी गई कि अब जो अपराधी हैं उन्हें ठंडा कर दिया जाएगा। देखिए, विनय सिंह जो कि नए डीजीपी बने हैं बिहार के, और कुंदन कृष्णन जो कि अब आ चुके हैं फिर से पुराने रुतबे में, उन्होंने भी साफ साफ अपनी बातें रखी हैं। गृह विभाग की ओर से क्या जानकारी निकल के आई वो भी आपको बताएंगे। इसके अलावा देखिए, बीपीएससी के अभ्यर्थियों का हंगामा जारी है। उनका साफ साफ कहना है कि री एग्जाम की बात वो कह रहे हैं। एक सेंटर पर जो परीक्षा कैंसिल हुई थी वो परीक्षा दोबारा ली जाएगी 4 जनवरी को, उसके लिए भी आदेश आ चुका है। लेकिन अब री एग्जाम की बात हो रही है। कई छात्र, सैकड़ों की संख्या में छात्र अभी भी गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। तेजस्वी यादव भी उनके साथ खड़े होने वाले हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार की तबियत कैसी है उसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। हम तमाम खबरों की जानकारी आपको देंगे इस वीडियो में। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा। रवि उपाध्याय जी हैं, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं। बीजेपी, क्योंकि बीजेपी हमेशा तैयारी में रहती है। कभी ये नहीं हुआ, एक होता है ना हिंदी हमारे भोजपुरी में या बिहारी भाषा में कहा है कि न्योता दे के अधन नहीं चाहा जाता है। बिल्कुल, देखिए, हाँ, तो बीजेपी तैयारी में लग गई है और बीजेपी की बड़ी बैठक होनी है कल। सभी जितने नेता हैं आज वो दिल्ली रवाना हो जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 24/7 तैयारी में रहती है। उसका अलग अलग प्रकोष्ठ का अलग अलग कार्यक्रम हमेशा चलता रहता है। और इसी लिहाज से आप देखिए कि भाजपा जो है सो 2025 में चुनाव होना है, लेकिन अभी से उसकी तैयारी लंबे समय से चल रही है। और इसी को लेकर के दिल्ली में जो बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होनी है, बिहार के को लेकर के ही बैठक होनी है। और यह कोर कमेटी की बैठक होगी तो समझा जा सकता है कि कौन लोग वहां पर रह सकते हैं। तो इसमें बिहार से तमाम जो कोर कमेटी के सदस्य हैं, वह भारतीय जनता पार्टी के, वह सब लोग आज दिल्ली के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। क्योंकि 22 और 23 2 दिन की बैठक है और अहम बैठक होने जा रही है। और इसी को देखिए, ठीक दिल्ली में 22-23 को बैठक से पहले बिहार में भी एनडीए की बैठक हो गई बीते दिन। तो ये जो बैठक उमेश कुशवाहा थे उस बैठक में, दिलीप जायसवाल थे, राजू तिवारी थे, हम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद थे, आरएलएम पार्टी के थे, सभी पार्टियों के नेता जो हैं वहां पर मौजूद थे। हाँ, ये बैठक भी हुई उमेश कुशवाहा जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके घर पर। तो ये एक और ये मैसेज दिया गया कि देखिए, एनडीए पूरी मजबूती के साथ एकजुट है 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर के। और 15 दिसंबर से कार्यकर्ता सम्मेलन हर जिले में होगा और उसमें तमाम एनडीए के जितने भी घटक दल हैं बिहार में वो सब लोग रहेंगे। तो ये हम इसको ऐसे डॉट से डॉट जोड़िए कि 22 और 23 को दिल्ली में बैठक भारतीय जनता पार्टी कोर कमेटी की। उससे पहले बिहार में एनडीए अपनी मजबूती के लिए आपको दिखा दिया कि देखिए, एनडीए मजबूत है। अब कोई नहीं आने वाले हैं, तेजस्वी नहीं कोई अब सामने आने वाले हैं। ये एनडीए ने मैसेज आज, हाँ, जहां भी जाएंगे तो सभी एनडीए के नेता एक साथ रहेंगे, एकजुट रहेंगे। बिल्कुल, ये एक बड़ी बात है। बिल्कुल, तो देखना होगा। लेकिन बीजेपी भी तैयारी में लग रही है। अब बीजेपी की जो दिल्ली में बैठक होनी है, वहां पर बड़े बड़े जो केंद्रीय नेतृत्व के उनके नेता होंगे वो मौजूद होंगे इस बैठक में, और सीधा एजेंडा तो होगा बिहार में चुनाव होना है। देखिए, बिहार कोर कमेटी की जब बैठक हो रही है भारतीय जनता पार्टी की, तो 100% मान के चलिए कि बिहार ही एजेंडा है। और कैसे बिहार में किला फतह करना है 2025 में, उसमें देखिए आपको नित्यानंद राय रहेंगे, उसमें आपको संजय जायसवाल रहेंगे, उसमें आपको दोनों डिप्टी सीएम जो हैं सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, वो दोनों रहेंगे, शाहनवाज हुसैन रहेंगे। इसके अलावा नंद किशोर यादव तो अब विधानसभा अध्यक्ष हो चुके हैं। तमाम जितने नेता हैं वो सभी वहां पर मौजूद रहेंगे और स्ट्रैटेजी तो उसी पर बननी है, चुनाव पर बननी है। बिल्कुल वही हम कह रहे हैं कि तो ये एक बड़ी और मजबूत किला फतह करने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी लग गई है। अब उसके साथ जितने अलायंस पार्टनर हैं, बिहार में भी मैसेज दे दिया गया। तो यह एक मजबूती की ओर बढ़ता हुआ भारतीय जनता पार्टी एनडीए दिखाई पड़ रहा है बिहार में। वही देखिए, बीते दिनों जो खबर निकल के आई, नीतीश कुमार की तबियत बिगड़ गई थी। कल बिहार बिजनेस समिट या बिहार बिजनेस कनेक्ट का जो आयोजन किया गया था, नीतीश मिश्रा जो कि उद्योग मंत्री हैं, काफ़ी बेहतरीन ढंग से आयोजन हुआ। प्रणव अडानी आए, इसके अलावा जो एनएचपीसी के अध्यक्ष थे वो आए, डालमिया सीमेंट के लोग आए, बड़े बड़े जो
इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो उद्योगपति थे, वो बिहार आए। बिल्कुल। लगभग 10-15 की संख्या में थे, बड़े अधिकारी मौजूद थे, सभी मंत्री मौजूद थे, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद थे। तो बड़ी मीटिंग हुई, लेकिन नीतीश कुमार वहां ना आ पाए। अचानक एक खबर आई, उनको जाना था वहां पर, लेकिन उनकी तबियत बिगड़ गई। फिर देखिए जरासंध का, सम्राट जरासंध का जो स्मारक बनकर तैयार हुआ था राजगीर में, वहां भी जाना था, वो भी प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तबियत ज्यादा बिगड़ गई मुख्यमंत्री की। देखिए, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री की तबीयत में अचानक आपको जो अस्वस्थता दिखाई पड़ी, उसके कारण ही सारा प्रोग्राम दिन भर का शेड्यूल रद्द कर दिया गया। अब तो देखिए, पॉलिटिकल कॉरिडोर में तो चर्चा दूसरी भी है। पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा यह है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल ने बीते दिन पत्र लिखा था। वो किस लिहाज से, वह अंबेडकर जी के नाम को लेकर के जो सदन में, लोकसभा में जो हंगामा पिछले कुछ सदन में जो अमित शाह ने कहा राज्यसभा में, बिल्कुल अंबेडकर 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 6 बार बातें कही, इससे अच्छा कि भगवान का नाम लेते हैं। बिल्कुल। इस टिप्पणी पर लालू प्रसाद ने भी कहा कि अमित शाह पागल हो गए हैं। ठीक है, सम्राट चौधरी ने कह दिया कि वो चोर है। ये सब बातें हुई, लेकिन अरविंद केजरीवाल का कहना था कि नीतीश कुमार अपना समर्थन अभी एनडीए से वापस ले। बिल्कुल, जो कि क्योंकि अंबेडकर के जो फॉलोअर्स हैं, जो महापुरुष हैं अंबेडकर, जो संविधान निर्माता हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, वैसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाना चाहिए और तत्काल नीतीश कुमार को अपना जो है सो त्यागपत्र देना चाहिए। यह सब बात, बड़ी बात उन्होंने कही है। तो इस लिहाज से देखिए, अब पॉलिटिकल कॉरिडोर में यही चर्चा है कि इसके कारण तो कहीं नीतीश कुमार जो है सो, तो और इसके बाद से डेवलपमेंट देखिए, इसके बाद से डेवलपमेंट ये है कि नीतीश कुमार के सारे कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया अरविंद केजरीवाल के पत्र आने के बाद। और उसके बाद जिस तरीके से बिहार एनडीए की बीते दिन बैठक हुई और मजबूती का ऐलान किया गया और कहा गया कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही 2025 में चुनाव होगा, यह सब मैसेज दिया गया। तो ये देखिए, पॉलिटिकल कॉरिडोर में इन सब चीजों की चर्चा बहुत तेजी से हो रही है। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे थे, ऑफ द रिकॉर्ड की बात है, पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, कि नीतीश कुमार के पैर में चोट लग गई थी, शायद पैर कहीं मुड़ गया होगा, चोट लग गई थी, इस कारण से ही वो थोड़ा दिक्कत हो गई, या हो सके पैर में ज्यादा तकलीफ होगी। नहीं, देखिए, इस कारण से वो नहीं आ पाया। अस्वस्थता से इनकार नहीं किया जा सकता। किसी की भी तबियत कभी भी, जो सर्दी का मौसम है, मौसम चेंज होता है तो होता है। और एक तो ऐसे में, लेकिन जो बिहार में 2 दिनों का इतना बड़ा बिजनेस की बात हो रही थी, पहले दिन आईटी, दूसरे दिन उद्योग विभाग, और बड़े बड़े इश्तेहार, बड़े बड़े पोस्टर छापे गए थे, पूरा पटना पाट दिया गया था। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार, वही जब नहीं रहेंगे तो फिर समझा जा सकता है कि क्या स्थिति है। तो यही कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कॉरिडोर में जो चर्चा है, जो क्वेश्चन मार्क उठ रहा है, इसी बात को लेकर के हो रहा है। हाँ, देखिए, आज देखिए खबर ये भी निकल के आई कि पिछले दिनों सुमित सिंह, जो कि बिहार सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने तेजस्वी यादव की माई बहन योजना पर यह भी कह दिया कि माई बहन सुनने में ऐसा गाली ऐसा लग रहा है। तो इन शब्दों को लेकर काफी ट्रोल किया गया सुमित सिंह को। ठीक है, सुमित सिंह ने पुरजोर तरीके से कहा कि तेजस्वी यादव कितना लोगों का भला करते हैं वो खूब सबको मालूम है। मतलब सत्ता पक्ष निशाने पर थे तेजस्वी यादव। देखिए, निश्चित रूप से वह, देखिए, पक्ष और विपक्ष है, तो वह तो ये सब चीज होगा, हॉट टॉक तो होगा। हाँ, हॉट टॉक होगा। लेकिन देखिए, माई बहन योजना जो है वो मदर और सिस्टर की योजना है। तेजस्वी यादव ने निश्चित रूप से मास्टर स्ट्रोक खेला है। 2500 रुपए देंगे। हाँ, 2500 रुपया देंगे, तो ये, और आर्थिक रूप से कमजोर को ही देंगे, लेकिन देंगे। ये एक बड़ी, हाँ, बड़ी घोषणा। वो कहते हैं कि इच्छा शक्ति है मेरे में, मैंने 10 लाख नौकरी की बात की थी। बिल्कुल, महागठबंधन की सरकार जब बनी तो उसी एजेंडे पर आने पड़ा निश्चित। लेकिन तेजस्वी यादव बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ भी खड़े होंगे। उन्होंने देर रात को वीडियो कॉल लगा कहा है, मेरी यात्रा चल रही है, कार्यकर्ता संवाद यात्रा है, उम्मीद है आज तारीख है 21, कल 22, यानी कि कल भागलपुर में यात्रा होगी, खत्म होगी, तो अभी 2 दिन की उनकी यात्रा और है। उसके बाद जब वो पटना आएंगे तो बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ भी खड़े होंगे। देखिए, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव का समर्थन मिलना, बिहार लोकसभा आयोग के जो अभ्यर्थी हैं, जो बीते दिन से एक सेंटर पर पटना के बापू सभागार में 13 दिसंबर को जो परीक्षा हुई वह रद्द हुई। रेसिडेंस सब पर तो ये कहीं कह रहे हैं कि सब परीक्षा केंद्र को रद्द किया जाए, यह एक बात कर रहे हैं। और उसी को देखिए, कड़ाके की ठंड में भी बच्चे और बच्चियां आपको गर्दनी बाग जो चिन्हित धरना स्थल है वहां पर धरना दे रहे हैं। हालांकि बीपीएससी ने भी कहा, जिस बापू परीक्षा केंद्र की बात हुई, जहां धांधली हुई, ये बात मानी गई, वहां पर परीक्षा रद्द कर दी गई। अब 4 जनवरी को वहां पर री एग्जाम होगा, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमको पूरा री एग्जाम चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए, आप ऐसे समझिए कि बिहार लोकसेवा आयोग के अभ्यर्थी तो हैं ही, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये छात्र हैं, अब और उनके साथ में उनके अभिभावक भी, जो बच्ची के माता पिता हैं, वह भी वहां पर कड़ाके की ठंड में गर्दनी बाग में बैठे हुए दिखाई। तो छात्रों का प्रदर्शन जारी है। हाँ, तो ये जो है सो कहीं ना कहीं यह एक
गुड तो नहीं है। गुड़ तो नहीं, सरकार के लिए, सरकार सब के कुछ लिए, है, और वो भी चुनावी वर्ष में। चुनावी वर्ष में यही कह रहे हैं तो और छात्र ही जो है सो अब जो युवा है वही डिसाइडिंग फैक्टर होते और हैं। तेजस्वी यादव फिर इसमें अगर कूदते हैं तो फिर ये आंदोलन और बड़ा अब होगा। तेजस्वी यादव ने वीडियो कॉल करके बात कर लिया शिक्षक अभ्यर्थियों तो निश्चित रूप से यह जो है सो उनके, नहीं, हमने देखा देर रात को उनके विधायक हैं मुकेश रोशन और आलोक मेहता, पूर्व मंत्री भी रहे, आलोक मेहता भी थे, मुकेश रोशन भी थे, वो दोनों खाना वाना सब लेके गए थे उन लोगों के लिए, उनकी चिंता हुई थी, वहां पर रहे भी, प्रदर्शन भी किया और रात तक उनके साथ बैठे रहे। बिल्कुल। अब देखिए ये आंदोलन अब बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब देखिएगा कि दिल्ली का जो लोकसभा खत्म होगा उसके बाद देखिएगा राजेश रंजन और पप्पू यादव भी इस आंदोलन में कूदेंगे, एकदम गए भी हैं, हाँ, गए भी और भी कूदेंगे। लेकिन अब जो है सो यह आपको आंदोलन एक बृहद रूप लेता हुआ दिखाई पड़ेगा और हम इस बात को माने सरकार से आग्रह होगा छात्रों की तरफ से, लाइव सिटीज की ओर से, देखिए कहीं ना कहीं कॉर्डियल एटमॉस्फेयर बना करके इस आंदोलन पर जो भी सकारात्मक रुख है, जो भी चीज हो सकता है उसमें बेहतर बीच का रास्ता निकलना चाहिए। बीच का रास्ता निकलना चाहिए। देखिए ये भी बात है, एक खबर ये भी निकल के आई, गृह विभाग की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। बिल्कुल। ये कह दिया गया है कि जितने अपराधी माफिया हैं अब उनके होस्ट ठिकाने लगाए जाएंगे। देखिए डीजीपी भी बदल गए हैं, अब विनय सिंह आ गए हैं, और वहीं दूसरी ओर आपको कुंदन कृष्ण भी लौट आए हैं। बिल्कुल समझ सकते हैं, एक्शन मोड में हैं। तो जो अपराधी माफिया हैं वो एकदम ध्यान दें, कुंदन कृष्ण पुराने वाले ही हैं, अभी भूलिएगा मत। रॉब का वही, विनय सिंह का भी वही रॉब है। देखिए सारे अधिकारी कड़क मिजाज के हैं, आप नियम कायदे से रहिएगा तो आपके लिए सब कुछ गुड है, लेकिन आप जहां इधर उधर करिएगा वो आपके लिए परेशानी होगी। और देखिए परेशानी की बात है कि बीते दिन जिस तरीके से गृह विभाग के प्रेस कॉन्फ्रेंस में होम सेक्रेटरी आपको अरविंद चौधरी थे, प्रधान सचिव, ये उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसमें विनय कुमार भी थे जो डीजीपी बने हैं, कुंदन कृष्ण एडीजी जो है सो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वह जो है सो, तो यह इन लोगों ने स्पष्ट कह दिया कि कोई भी इधर उधर करेगा उसको टांगा जाएगा। तो टांगा जाएगा, और उन्होंने बाकायदा फिगर भी दिया कि इतने अपराधियों को पकड़ा गया, कितना जो उग्रवाद प्रभावित, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र था वह घट करके कितना हो गया। तो यह सब पूरा स्ट्रेटेजिकल ग्राफ दिया गया, आपको पूरा बताया गया। अपराधियों को ठंडा किया जाएगा, ये भी तय है। निश्चित रूप से अपराधी को ठंडा किया जाएगा। अपराधी को देखिए, बिहार में आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट समिट करा रहे हैं, व्यापार, तो उसमें जो भी आपको आएगा इन्वेस्टर, वह क्या चाहता है? सुशासन चाहता है, लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, तो वह लॉ एंड ऑर्डर जब तक ठीक नहीं रहेगा, पानी तो है, ठीक है, रिसोर्सेज भी हैं, ह्यूमन पावर भी है, हाँ, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर तो अच्छी चाहिए इसके लिए। इसीलिए देखिए यह सब चीज जो है सो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि अब उधर झोल झाल आपको होता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा, एकदम जो करेंगे वो जाएंगे अंदर। चलिए, तो ये सुबह की चाय इस कार्यक्रम में आपने तमाम खबरें जानी जो आप तक पहुंचनी बहुत जरूरी थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इसे शेयर भी कर दें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो, और बने रहें लाइव स्ट्रीम के साथ। पूरे दिन आपको खबरों का जो आपके साथ जो सिलसिला है, खबरों का जो रिश्ता है आपके साथ, वो जारी रहेगा। बहुत धन्यवाद।